भैया नमस्ते। अरे भाभी जी, आप नमस्ते। आप यहाँ कैसे? हाँ, वो भैया मुझे आपकी एक मदद चाहिए थी। जी हाँ, बताइए, क्या मदद कर सकता हूँ मैं? देखिए भैया, मैं बहुत मजबूर हूँ इसीलिए आपसे मदद मांगने आई हूँ। पर आप क्या मुझे 1000 रुपये दे सकते हैं उधार? क्या? भाभी जी, ऐसी क्या मजबूरी आ गई जो आपको मुझसे 1000 रुपये मांगने की जरूरत पड़ रही है? वो क्या है ना भैया, आप तो जानते हैं कि इन्हें गए हुए 3 महीने हो चुके हैं और घर में जो भी सेविंग्स पड़ी थी वो सारी धीरे धीरे खर्च हो चुकी हैं। तान्या की फीस भरनी थी, स्कूल वाले कब से बोल रहे थे, कह रहे हैं कि अगर अब नहीं भरी तो फिर वो स्कूल से निकाल देंगे। बस उसी के लिए पैसे चाहिए थे। अगर आपके पास हो तो आप मदद कर दीजिए। और भैया मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर याद रखूंगी। नहीं नहीं भाभी जी, आप मेरे सामने हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। पर मुझे एक बात बताइए कि अभी आपका बुरा वक्त चल रहा है, कोई आपका साथ नहीं दे रहा क्या? मुझे तो अच्छे से याद है, जब भैया जिंदा थे तब उन्होंने अपने भाई की मदद की थी और अपनी बहन की भी मदद की थी। और जो भी उनसे मदद मांगने आता था ना, चाहे वो बाहर का ही क्यों ना हो, अनजान ही क्यों ना हो, वो उसकी भी मदद करते थे। और जब आज उनकी बीवी को पैसों की जरूरत है तो कोई आपका साथ क्यों नहीं दे रहा? वो क्या है ना भैया, रिश्ते सारे बस नाम के ही होते हैं। जब जब इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत होती है रिश्तों की ना, तब कोई काम नहीं आता। इन्होंने इन्होंने अपने भैया की कितनी मदद की थी, उनके बुरे वक्त में उनका कितना साथ दिया था। और आज आज जब आज जब मुझे उनकी मदद की जरूरत है तो वो मेरा फोन भी नहीं उठाते। पहले तो बहुत बोलते थे कि दीदी कभी भी आपको मदद की जरूरत हो तो फोन कर देना बस। और अब जब जरूरत है तो कोई मेरा फोन नहीं उठाता। तो कहते हैं कि हमारे घर में भी तो बहुत सारे काम होते हैं, अब आपके काम करेंगे कि अपने काम करेंगे। तो बस भैया, इसलिए मुझे आपके पास आना पड़ा मदद मांगने के लिए। कैसे लोग हैं ये? मुझे तो ऐसे लोगों पे शर्म आती है। जब उनको पैसों की जरूरत थी तो भैया ने उनकी मदद की थी, और जब आज आपको जरूरत है तो कोई आपकी मदद के लिए आगे क्यों नहीं आ रहा? पता नहीं क्या हो गया है आजकल के लोगों को। पर भाभी जी, आप तो पढ़ी लिखी है ना, आप तो नौकरी कर सकती हैं, अच्छे पैसे कमा सकती हैं, फिर आप कहीं नौकरी क्यों नहीं करती? भैया मैंने बहुत कोशिश की कि कि नौकरी कर लूं, पर मैं क्या करूं, आप तो जानते हैं ना, अकेली औरत को समाज में लोग जीने कहाँ देते हैं। सब मुझे गलत नजरों से देखते थे, जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। बस इसलिए मैंने नौकरी छोड़ दी। सोचा था मैं भीख मांग के कमा लूं, लेकिन अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकती। कैसे कैसे लोग हैं समाज में। आज मुझे एक बात समझ में आ गई है कि हमारे समाज में ना अकेली औरत का रहना बहुत मुश्किल है। आपको एक बात बताऊं भाभी जी, जब भैया थे ना, तो एक दिन मैं रात को अपनी दुकान पे बैठा था, बहुत मजबूर था मैं। मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी, मुझे अपनी बेटी का इलाज करवाना था। मेरे पास पैसे नहीं थे। तब भैया मेरे पास आए, उन्होंने मेरी मदद की पैसों से, और आज मेरी बेटी उन्हीं की वजह से जिंदा है। तो आज आप मजबूर हैं तो मैं भी आपकी मदद करना चाहता हूँ। एक सेकंड। ये लीजिए। ये ना 1000 रुपये तो नहीं है, ये 900 रुपये हैं, इसमें 100 रुपये कम है। और आज मेरी बेटी का जन्मदिन है ना, तो उसके जन्मदिन पे मुझे ना उसे कपड़े दिलाने थे। ये पैसे इसलिए मैंने अपने पास रखे थे, पर आप ये पैसे रख लीजिए। नहीं नहीं भैया, अगर आपने अपनी बेटी को कपड़े दिलाने के लिए पैसे रखे हैं तो आप ये मुझे मत दीजिए। मेरी भी एक बेटी है, मैं समझ सकती हूँ। मैं नहीं चाहती कि उसकी उम्मीद टूटे। मेरी भी तो एक बच्ची है ना, मैं समझ सकती हूँ। आप फिक्र मत कीजिए, मैं कहीं और से इंतजाम कर लूंगी। देखिए, ऐसा मत कहिए। आपने मुझे भाई कहा है ना, तो एक भाई का फर्ज होता है अपनी बहन की मदद करना। और मैं अपनी बेटी को तो कपड़े बाद में भी दिला दूंगा, पर आपको इन पैसों की ज़्यादा ज़रूरत है, तो ये आप रखिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया। लोग कहते हैं कि खून के रिश्ते ही सच्चे होते हैं, पर सच बात तो ये है कि सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो बुरे वक्त में इंसान के काम आते हैं। जैसे कि आज आपने मेरी मदद की, जब मेरे मेरे अपनों ने भी मेरी मदद नहीं की। मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर याद रखूंगी, और जैसे ही पैसे आ जाएंगे वो मैं आपको वापस भी कर दूंगी। अरे नहीं नहीं, आपको
एहसान मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। तान्या भी तो मेरी बेटी जैसी है ना। अब मैंने उसकी मदद कर दी तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। जी भैया, अब मैं चलती हूँ, तान्या घर पे अकेली है। जी अच्छा।